समझ में आ रहा हूँ पहले हम होगा एडवांस फिल्टर दिख रहा है, नहीं एडवांस एप्लीकेशन है, ये होगा देख तो गया, ये वही वाला है या दूसरा देखना पड़ेगा, यही है, इसमें बहुत सारे एरर होंगे। देखो बेसिकली कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड बना हुआ है, ठीक है भाई। इसमें है क्या, यहाँ पे ना कुछ डेटा है, देखो आइटम का नेम है, तो कलर भी हो गया, वाह ये तो पहले पढ़ाना पड़ेगा कलर वाला, ठीक है। और ये आइटम कलर साइज सब कुछ आ रहा है। तो पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये कलर क्लिक करने पे कलर चेंज हो रहा है ना, कुछ ना इसके इवेंट्स होते हैं, मैं इवेंट पढ़ा रहा हूँ, पहले वो देखो आप लोग, ठीक है, फिर चलेंगे आगे, ये वाला बाद में देखेंगे, पहले कुछ पढ़ा रहा हूँ वो देखो आप लोग, उसके वजह से बहुत सारी चीजें होंगी। चलो इवेंट देखते हैं, छोड़ो, कंट्रोल एन, नया पेज आ गया, ठीक है। अभी तक हमने जो सीखा था सिर्फ वो सीखा था, या तो मैक्रो सीखे थे, या हमने सीखे क्या फंक्शन बनाने, ठीक है। अब हमें करना क्या है वो देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इवेंट्स। इवेंट्स होते हैं पर्टिकुलर, जैसे जो कोई काम होने पे अपने आप चल जाएंगे। जैसे मैं राइट क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल शीट चेंज करूंगा तो क्या होना चाहिए, शीट इंसर्ट कर रहा हूं तो क्या होना चाहिए, इस तरह की चीजें हमारी किससे होती है, इवेंट के थ्रू होती हैं, ठीक है। कैसे देखो, अल्ट F11, मैं बता रहा हूँ पहले इवेंट वर्कशीट के, ठीक है। जैसे आप यहाँ आए, किसी भी शीट पर डबल क्लिक करोगे पर्टिकुलर शीट के ऊपर ही चलेगा, ठीक है। कौन आया, मैं खुल लग गया, ठीक है। तो इवेंट बता रहा हूँ, इवेंट बता रहा हूँ नकुल अभी में, ठीक है। इवेंट क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई टास्क में चलना चाहिए, जैसे मैं राइट क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, कोई फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होना चाहिए, शीट इंसर्ट करूंगा तो क्या होना चाहिए, शीट डिलीट करूंगा तो क्या होना चाहिए, सारे इवेंट्स होते हैं। तो वर्कशीट के इवेंट्स है, जिस शीट पे आप डबल क्लिक करोगे कोड खोलोगे उसी शीट पे चलेगा। जैसे मैंने अभी खोला किसके लिए, शीट 1 के लिए, दोबारा खोल लेते हैं, डबल क्लिक करोगे शीट 1 का इवेंट खुल गया। बाय डिफॉल्ट ये जनरल आ रहा है, आप क्या ले लो, यहाँ पे वर्कशीट सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सिलेक्शन चेंज, पहले इसी को कुछ चेंज नहीं करा, ऐसे चलाते हैं। सिलेक्शन चेंज का यूज क्या होता है, जैसे मैं कहीं क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब चाहे मैं एरो से करूँ चाहे मैं नॉर्मल क्लिक करूँ, ठीक है। जी भैया। तो हर सिलेक्शन चेंज में मैं चाहता हूँ कलर होना चाहिए। अब इसमें रेंज तो कहीं भी हो सकती है, पर जो सुना मैं इसी रेंज पे क्लिक करूंगा, तो उस रेंज जहां हम क्लिक करते हैं उसको बोलते हैं टारगेट। क्या बोलते हैं, टारगेट से टारगेट। ये रहा टारगेट एज रेंज दे रखा है उसने ऑलरेडी। तो मैंने बोला जो भी मेरा टारगेट है उसका जो इंटीरियर डॉट कलर है वो वीबी येलो हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया होगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो कोई दिक्कत, सेट कर लो, ठीक है। जितना सिलेक्ट करोगे उतने में कलर आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पूरे में कलर हो। तो पहले एक बार इसको मैं कमेंट बना रहा हूँ और कंट्रोल ए कर रहा हूँ। अगर मैं कंट्रोल ए ऐसी करता तो क्या होता, सारी सीट पूरा कलर हो येलो हो जाएंगे। जाता। हाँ जी पूरा येलो हो जाता, क्योंकि सारा सिलेक्ट हो गया ना इसलिए। मैंने बोला एक काम करो, कलर तब होना चाहिए जब मेरी रेंज D5 से और H10 के बीच में होती है, D5 से H10 के बीच H10 में, नहीं तो कलर नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने बोला इफ टारगेट टारगेट, अब इसकी रो कॉलम अलग अलग कर लो। टारगेट की जो रो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 5 के, एंड टारगेट की ही रो लेस देन इक्वल टू कॉलम, होनी चाहिए कितने के, अच्छा रो, हाँ भी रो लेंगे 10 के। 10। कोई दिक्कत यहाँ तक, रो, क्या करेगा ये, नहीं कोई दिक्कत नहीं। 5 रो टू की भी 10, देख लेगा। हाँ 5 टू 10 के बीच में काम करेगा ना। हम्म। एंड टारगेट का जो कॉलम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, मान लो 4 के, और एंड टारगेट का जो कॉलम है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, मान लो 4 5 6 7 8 मान लो, ठीक है। देन अगर इसके बीच में कहीं भी क्लिक होता है तो क्या करें, तो टारगेट का जो इंटीरियर डॉट कलर है वो क्या कर दे, ये भी येलो येलो। कर दे, एंड इफ खत्म। क्लियर है,
चेक करते हैं, यहाँ कलर हो रहा है कहीं? नहीं। यहाँ हो गया? क्यों? रेंज में आ गया ना। रेंज के अंदर आ गया, यहाँ नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन इसकी कमी है कि जैसे मैं इसे बाहर निकालूंगा तब भी कलर हो जाएगा, ये तो गड़बड़ है। हाँ तो उसको अटैच कर लिया ना उसने सर। हाँ तो हमें रोकना है ना इस चीज को। अच्छा ऊपर तो नहीं हो रहा, ऐसा क्यों भाई? तो से ऊपर माइनस में चलता है, माइनस में चलता है, नीचे आ जाएगा, इधर भी नहीं आएगा, सिर्फ उसी की डायरेक्शन में आएगा और लाइट में आएगा उसके। क्लियर है कि ऑफसेट वाला कंसेप्ट चल रहा है इसके अंदर, ऊपर में माइनस हो जाता है और ये लेफ्ट जाते हुए माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। इसलिए कलर नहीं दे रहा है वहां पे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको अल्ट HSN कलर हटा रहे हैं इसका। मैं चाहता हूँ जब इस रेंज के अंदर पूरे में कलर होना चाहिए ना, जैसे मान लो मैं बॉर्डर बनाया था एक, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करा, 10 तक है ना, हाँ सर 10 तक है। पूरे में कलर आना चाहिए। यहाँ क्लिक करा तो उसकी पूरी रो के अंदर कलर आना चाहिए, ठीक है? क्या समझ में आ गया? कमेंट बना दो उसको, चलेगा तो यही, बट थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर रहा हूँ दोबारा कमेंट मार के। अब क्या चाहिए मेरे को, बाहर मतलब पूरे में कलर होना चाहिए, बताओ क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? कौन बताएगा? मुझे पूरे में कलर चाहिए। बोलो भाई, कोई तो बोलो। देखो हमें क्या करना है, हमारा जो रो है, रो तो वो चाहिए जहां मैं क्लिक कर रहा हूं, लेकिन कॉलम कौन सा चाहिए? पूरा, डी से लेकर के एच तक, डी से लेकर के एच तक। एस तक। तो क्या करो आप बोलो कि भाई जो मेरी रेंज है, कहां से कहां तक? टी, टी कौन सा? टारगेट की रो। क्लियर है? पहला सेल आ गया, इसका मतलब सेल 1 कॉमा, कहां तक चाहिए भाई? एच डॉट एंड टारगेट समझ डॉट में रो। आया क्या करा हमने? हो गया सर। चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा सर। भाई शायद समझ में आया भाई क्या करा हमने इसके अंदर? नहीं सर, नहीं आया समझ। हमने बोला रेंज डी में, जी डी से एच में कलर करना है, लेकिन डी फिर टारगेट डॉट रो, टारगेट डॉट रो कौन सी होगी जहां मैं क्लिक करूंगा? जी मान लो मैंने क्लिक करा यहाँ पे, तो रो कौन सी है? 7, 7। D7 से H7, उसका कलर कर देगा। अच्छा, कोमा एच एंड टारगेट ये रो, समझे? ठीक है। जी जी क्योंकि यहाँ ठीक दो है। दो सेल पूछता है ना भाई, एक पूछता है, देखो ऐसे स्टार्ट करना क्या मैंने, एक सेल 1 पूछता है, एक सेल 2 पूछता है, ये सेल 1 हो गया और ये सेल 2 हो गया। किसी को दिक्कत, कोई दुविधा, कोई संकट लग रहा हो कि नहीं हो सकता जी, कोई दिक्कत रहती है? लेकिन सब में कलर हो गया, मैं चाहता हूँ अगर नीचे आओ तो कलर हट जाना चाहिए ना। फिर क्या करें, कलर हटा दो भैया। जो भी मेरा रेंज D5 से H10 होगा, उसमें जो भी इंटीरियर कलर हो रखा है, एक्सेल नन कर दो उसको। समझ में आया क्या करेगा ये? जब भी चलेगा पहले क्या करेगा, सिलेक्शन, जब भी सिलेक्शन चेंज करोगे पिछला कलर हटा देगा और नया कलर कर देगा। ये समझे नकुल शायद भाई? जी क्लियर है तो। ठीक है, ये लो। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक हाथ बन के आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एरो, एरो या हाथ कुछ भी, मैंने बोल दिया डेटा ये लिख लो। सब में आ गया है तो
कोई बात चेंज कर लेंगे अभी, अभिषेक कर दिया, समझदार है तो ठीक है भाई, क्लियर। यहाँ चाहिए मेरे को हाथ का निशान या कुछ भी सिंबल। सिंबल कहाँ से लेते हैं? ऑल्ट आई एस, ऑल्ट आई एस, जो सिंबल आपको अच्छा लगता हो वो ले लो। मैं तो इसमें वो लूंगा, उंगली करने वाला ये रहा। सर इसका नंबर क्या, कोड कैरेक्टर नंबर क्या है? 70 70। फॉन्ट क्या है? विंगडिंग्स। डिंग 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 आप लिखो यहाँ पे 4, क्या लिखोगे? 70। 70 एफ आ रहा है, कैपिटल एफ लिखना है मतलब मेरे को, और यहाँ पे क्या करना है? डिंग डिंग ठीक है भाई, लेकिन आना कब चाहिए? यहाँ पे वही पाना चाहिए ना, सब्जेक्ट के साथ में ना करना है। हाँ करेक्टर सर 7 चाहिए। करेक्टर 7 कौन से कोड से आता, क्या कैसे आएगा बताओ यहाँ पे, बताओ बताओ। अब रेंज बोलेगा मुझे सी सबको ऊपर भरोसा था, एंड ये सब मैं नहीं, ये तो ऐसा वैल्यू डलवा रहा हूँ मैं, तो ये ले। आगे टारगेट डॉट 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 वैल्यू क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे? तो टारगेट डॉट रो लेंगे ना। हाँ वो कर दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत ले। ये ले, हम्म यहाँ पे क्या डालूं मैं कि बस वो हाथ आना चाहिए। 70 करेक्टर चाहिए मुझे, एफ लिख, दैट एफ लिख दूं तो आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी जहां पे क्लिक करें वहां पे एफ हो जाना चाहिए, और बाकी पूरी वैल्यू हट जानी चाहिए। कहां से कहां तक की? F5 से F10। जैसे हमने कलर हटाया था वैसे क्या हटा दो। ये समझे क्या कर रहे हैं हम लोग? F5 से F10 की जो वैल्यू है वो क्या कर दो, ब्लैंक। वैल्यू कब आएगी? जब हम क्लिक करेंगे। सी की करेंगे ना सर, सी की करेंगे ना सर, सर वहां पे आपने एफ लिखा है। ओके ओके ओके, सॉरी। ठीक है भाई साहब, साइज बड़ा कर दो उसका। अरे ज्यादा गायब हो गया है तो कोई बात नहीं, जाएगा था। ज्यादा बड़ा हो गया। अरे मान नहीं रहे तो, अब सही है। हाँ छोटा हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, मैं फिर से कुछ क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर। ओके सर पूछो। कैसे भाई, कोई दिक्कत है? नो सर। बस यही सुनना चाहता था मैं। देखो अब क्या है मेरे पास इस शीट के ऊपर, यहाँ पर यहाँ लिखा है जनवरी। ठीक है भाई, ये ऐसे लिखे हैं 12 तक। ठीक है, और यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू हो सकती है, बड़ी वैल्यू में लेके कहाँ से आऊंगा? कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। अबे यार, लाइन कौन लिखेगा इतनी सारी? कोई नहीं, मैं फिर छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। मत जाना भावनाओं को। ठीक है भाई, कुछ डेटा है मेरे पास ये। मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पे जैसे मैं जनवरी पे क्लिक करा मैंने, किसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? जनवरी का डेटा आना चाहिए। जैसे मैं चेंज करूँ यहाँ पे डेटा क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। अब क्या करें बताओ, बहुत सिंपल है। किसकी वैल्यू डालनी है? देखो पकड़ो, J6 की वैल्यू चेंज करनी है। किसकी? J6 के J6 की वैल्यू बताओ क्या डालूं? चेंज हो गया, यहाँ पे कलर आ रहा है, कलर आ रहा है ना चेंज होने पे। हाँ सर। अब यहाँ बताओ वैल्यू कैसे आएगी? कोई दिमाग लगा बताओ, किस चीज किस ऑप्शन से कर सकते हैं हम? एक ही लाइन के कोड से हो जाएगा। किससे करें भाई? हेलो हेलो, नकुल भाई। शीट 2 पे है ना डाटा सर। हाँ नकुल, हेलो हेलो, कहाँ गई है?
शहर भाई सर नो कमेंट्स। अरे आपको जनवरी का डेटा यहाँ चाहिए, उसको उसको भूल जाओ, कैसे लेके आओगे जनवरी डेटा यहाँ पे, फाइंड करके लेके आओगे ना। फाइंड पढ़ाया था, जी जी फाइंड क्या करता है, सर फाइंड करता है। फाइंड करता है ना। अब आप मेरे को इसका कोड बता दो केवल, मैं जनवरी कैसे फाइंड करूँ शीट के अंदर। मुझे यहाँ पर शीट 2 में शीट 2 की हाँ रेंज ए से ए के अंदर क्या फाइंड करना है, जनवरी 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 फाइंड करना यहाँ है, क्लिक करो। ये फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे जी बताओ। सर। वैल्यू आएगी कहाँ पर, वैल्यू आएगी यहाँ पर J6 पे, J6 तो आप लिखो यहाँ पे टारगेट रेंज, रेंज क्या लिख दो, J6 की जो J6 डॉट वैल्यू है, वैल्यू तो ये क्या इक्वल टू चाहिए, मैंने बोला शीट शीट 2 पे 2 जाए, डॉट उसकी रेंज कौन सी, रेंज कहाँ ए पर, A1 डॉट ए उसमें क्या डॉट करें, फाइंड फाइंड करे, फाइंड क्या करेगा, फाइंड डी टारगेट एंड टारगेट हाँ डी वाले डी कॉलम डॉट में, रो हाँ टारगेट डॉट डी रो, डॉट टारगेट डी एंड तो डॉट रेंज टारगेट क्या डी एंड एंड टारगेट टारगेट डॉट रो की वैल्यू को फाइंड डॉट करें, ऑफसेट। वैल्यू फाइंड करेगा, वैल्यू हाँ फाइंड सर। करेगा, उसको सिलेक्ट कर लेता ना उस हाँ वाले सेल को पर्टिकुलर वो, उसके बराबर हाँ वाली वैल्यू उठा लो, डॉट ऑफसेट ऑफसेट 1 0,1 0,1 डॉट वैल्यू हो गया, एक लाइन में खत्म। पढ़ लो आराम से, कोई डाउट हो पूछ लो दोबारा से, लो यहाँ चलते हैं, थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ से पढ़ लो भाई। हमने क्या करा, शीट 2 पे गए, शीट 2 की रेंज ए से ए थी, उस पे हमने फाइंड करा, क्या फाइंड करा, जहां मैं क्लिक करूंगा उसका डी वाली वैल्यू, मैं क्लिक क्या करूंगा मान लो यहाँ पर, तो क्या ढूंढेगा ये, डी मई मई को ढूंढ लेगा वो, आ गया, की वैल्यू को ढूंढेगा, जहां मिलेगा उसके बराबर वैल्यू उठानी है। ठीक है, लेकिन हाँ इसने तो सर। मई उठा के दे दिया। अच्छी, मई का मई लिखेंगे भाई। अरे भैया यहाँ पे जो लिखा होगा वही ना आएगा, लो और उसके आगे की वैल्यू ये लीजिए लीजिए लीजिए, दिमाग पे हाँ ज्यादा जोर नहीं डालना है, छोटा दिमाग होता है, पड़ जाएगा। ठीक है, बूझ गए। तो अच्छी चीज है। मजा आ गया सर इसमें। जाएगा, मजा आएगा सर इसे करने में। ये बहुत यूजफुल है भाई इवेंट, ये मान लो एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इवेंट का। ठीक है, चलो एक इवेंट और सिखा दो यार, समझ में आ गया सिलेक्शन वाला। हाँ सर। अब एक इवेंट में आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर डबल क्लिक करूं, डबल क्लिक करूं तो टिक का निशान आना चाहिए, दोबारा डबल क्लिक करूं टिक का निशान हट जाना चाहिए, कैसे कर सकते हैं बताओ। अभी हमने इवेंट कौन सा करा है, सिलेक्शन सिलेक्शन चेंज अब कौन सा करना पड़ेगा मेरे को, खोलो सर लिस्ट एक बारी। डबल क्लिक करना पड़ेगा ना, क्या दिख रहा है डबल क्लिक, हाँ सर। हाँ है, दिख जाएगा अभी। और दिख डबल गया, क्लिक हाँ हाँ सर। चलो आ गया। अब मेरे को बताओ क्या करना चाहिए, शहर भाई क्या करूं बताओ मेरे को, मैं चाहता हूँ सिर्फ इस वाली सेल पे, सिर्फ इसी पे, यहीं पे मैं डबल क्लिक करूंगा ना, या चलो चलो मैं जहां भी करूंगा, यहाँ पे करूँ चाहे यहाँ पे करूँ चाहे यहाँ पे करूँ चाहे यहाँ पे करूँ, ये इस पे तो हाथ आ रहा है, जी हाँ बी सर। वाले पे कर लो। हम्म, अब जिस पे डबल क्लिक करूंगा टिक का निशान आना चाहिए, जिस पे डबल और दोबारा डबल क्लिक करूंगा तो निशान हट जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, बताओ समझ में हाँ आ सर। गई। सिंबल कहाँ से लेके आऊं डबल क्लिक वाला, निशान वाला, ऑल्ट आई एस, ऑल्ट आई ओ एस एस ऑल्ट आई ओ अल्ट आई एस, ऑल्ट आई एस। हाँ सिंबल इज, भाई कहाँ है इसमें टिक का निशान, ये ले लूं क्या, ये गंदा ये लगता रहा। है। हाँ वही ले लो। वही तो दूसरा था ले सर लो। चेक। दूसरा लेता हूँ, अच्छा वाला, हाँ मिलेगा अच्छा वाला, कुछ बोल रहा ही नहीं है सर, लोगे ही नहीं आप। ये रहा ले सर लूं, आखिरी में लास्ट रो, लास्ट सेकंड रो। ये अच्छा लग रहा है ना, क्या है इसका कोड, हाँ 252, 252। बताओ भाई, अब 252 पे इंसर्ट करके देख लो क्या कह रहा है, डायरेक्ट सिंबल हो सकता है, यही आ रहा है डायरेक्टली 252। ठीक है भाई, और जैसे यहाँ पे 4 लिखते हैं, वहां पे क्या लिखना पड़ेगा,
नहीं, कोड तो चलता ही नहीं वहां पे। CHR लिखते हैं बस, CHR। क्या लिखते हैं? CHR। बताओ भाई क्या CHR नाम है आपका यार? सहज भाई बताओ क्या करना है। बहुत सिंपल, जैसे हमने ये वाला कंसेप्ट लगाया था F वाला, सेम कंसेप्ट कौन सा लगाना है? यहाँ लगाना है। आपने बताओ क्या लगाना है? ओ, किसमें कैर कहाँ मुझे लगाया है करना इसमें है आपने? कि अगर कैर अगर मेरी रेंज B5 से लेकर के B10 तक होती है, रेंज क्या होती है? इफ B5 से इफ B10 होती है, तो डबल क्लिक करने में निशान आना चाहिए और हटना चाहिए। ये करना है, बताओ क्या करूँगा? लिखिए इफ हाँ, टारगेट रो बिल्कुल सही। टारगेट डॉट रो, चलो एक मुझे पता तुम ही बोलोगे, यहाँ तो मैं लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू 10 के। एंड कॉलम, हाँ, नहीं कॉलम तो उसमें, कॉलम तो है ही नहीं इसमें। आएगा आएगा आएगा, बी आएगा। कॉलम क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए बस, हम्म है ना? जी। और अगर उसकी वैल्यू क्या होती है? ब्लैंक होती है ना? उसकी वैल्यू ब्लैंक जी उसकी, एंड हाँ? कॉलम टू और टारगेट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है? ब्लैंक ब्लैंक होती है। देन क्या करे? टारगेट की वैल्यू क्या कर टारगेट दे? डॉट वैल्यू 252 CHR कैर 252। इतने से चलता है। चलो वैल्यू तो आ गई, कितना सा आ रहा है? आ जाएगा। कौन सा फॉन्ट था वो? हाँ, वैल्यू तो आ गई, लेकिन डबल क्लिक पे दोबारा हट भी जानी चाहिए। ये तो आ तो जा रही है, लेकिन क्या होना चाहिए? ऑलरेडी वैल्यू तो हट भी जानी चाहिए ना। जी। अच्छा, एक चीज, जो कर्सर अंदर जा रहा है ना मेरा डबल क्लिक करने पे, हाँ सर। मैं ज्यादा कर्सर अंदर जाए तो उसके लिए क्या करूँ? मैं चीज बता देता हूँ। कैंसल लिखा है ना? कैंसल क्या लिखा है? एज बुलियन। हम्म बुलियन। कैंसल इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स करके देख लेना यार, ट्रू से होता है शायद। हाँ, ट्रू करोगे तो कैंसल अंदर नहीं जाएगा। देखो, Okay. नहीं जा रहा। हम्म। ठीक है, अब बारी आती है कि डबल क्लिक पे हटेगा कैसे। एक्सेल नन सर। देखो अब आपको एक्सेल क्या करना आने था। पर सुनो टारगेट सुनो डॉट सुनो वैल्यू। सुनो सुनो, यहाँ तक आ गए थे हम। इसको ऐसे हटा दो, है ना? सही है। ठीक है, अब इसके अंदर काम करना है। इसमें एक ही फॉल लगा दो अंदर से, क्या दिक्कत आ रही है? क्या लाइफ लगेगा बताओ भाई? अगर टारगेट की वैल्यू ये होती है तो क्या कर दे उसको? ब्लैंक। टारगेट डॉट। समझे? हमने बोला रो होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या चेक करें? अगर टारगेट की वैल्यू 252 है तब तो क्या कर दे? उसको ब्लैंक कर दे, वरना यही कर दे। ये लो। नहीं समझे? सर रन कीजिए एक बार तो पता चलेगा। डन तो हो गया, तो सही आएगा, गलत तो आएगा ही नहीं। कोड लिखता हूँ, पता तो सही चलेगा या गलत चलेगा। ये लो, ये तो सर क्लिक करने पे गायब हो रहा है। आ गया, हट हम्म गया। अच्छा, एक बार क्लिक करने पे आ रहा है, दूसरी बार क्लिक करने पे गायब हो रहा आप है। दोबारा पढ़ लो। हमने बोला टारगेट जो काम करना कहाँ चाहिए? काम वहां करना चाहिए जहां रो 5 से 10 के बीच में होनी चाहिए और कॉलम 2 होना चाहिए, यानी B5 से B10 में काम करेगा ये। क्लियर है वाला? ठीक है, लेकिन काम कब करेगा? काम क्या करेगा? काम ये करेगा कि अगर वैल्यू में कुछ लिखा, वहां कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 252 लिखा हुआ है करेक्टर, यानी सही का निशान है। हम्म ऑलरेडी सही का निशान है, उसकी वैल्यू क्या कर देगा वो? ब्लैंक। 250 नील। नील ये कर ना, अगर देगा। अगर टारगेट की वैल्यू 252 है, देन क्या कर दे? उसको ब्लैंक कर दे। ब्लैक। और ब्लैंक कर देगा। 252 नहीं है तो डाल दे। इतना ही तो करना है। क्लियर है? जी सर 252 तो हमारा मतलब ये उसे ऐसा कुछ 252 मिल तो रहा नहीं है वहाँ ये पे रहा, ये रहा, ये रहा, एक्सेल में। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। आपने देखा नहीं? कोड पढ़ो, क्या लिखा हुआ? ये रहा। नहीं नहीं, यहाँ तो मैंने देखा है, यहाँ से आपने 252 पिक कर लिया आपने, ये लिखा हुआ हाँ हाँ कनेक्टर यूनिट्स लिखा हुआ है। हाँ हाँ लेकिन हम जो VBA कोड में लिख रहे हैं 252, हाँ
कैर और 252 हमें हाँ। एक्सेल में तो हमने कहीं लिखा नहीं है। एक्सेल लिखवा तो रहे हम, ये टारगेट डॉट वैल्यू करवाते हैं, टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा इक्वल टू कैर 252 डाल दिया हमने यहाँ पे। हाँ वहाँ वैल्यू डल जाएगी ये वाली। आप जैसे मैंने यहाँ पे एफ लिखवाया था, जी 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 हाँ मैं एफ वहाँ पे लिखवा रहा हमने ना यहाँ पे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये लो CH470 भी चलेगा ना। क्या चीज? अब लिंक्डइन तो फॉन्ट का नाम डालोगे ना आप, वो तो ऑलरेडी मैं सेट कर ही दिया ना पहले ही। ये रहा फॉन्ट में पहले सेट कर दिया ना मैंने बाय डिफॉल्ट ही। अच्छा वो सिलेक्शन आपने पहले ही ले लिया है बी हाँ 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 5 देखो ये से रहा। 10 तक। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ फॉन्ट पहले चेंज कर दिया मैंने। ओके ओके हाँ अगर देखो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ यहाँ चलेगा ही नहीं, वो नहीं चल रहा ना। चलेगा। और मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगा 4252 डब्बा आ जाएगा, ये लो, नहीं आ रहा ना। यहाँ मैंने क्या कर रखा था, सिलेक्ट करके लिंक्डइन कर दिया था। ओके आंखों का धोखा है, कुछ नहीं है। ये लो आ गया। सर इसी जादू कहते हैं आंखों के धोखे को ही। अब मुझे एक चीज बता दो, छोटी चीज ऑफ करते हैं, जहां पे टिक हो कलर वही होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ चल रहा हूँ, कलर सब में आ रहा है ना। हाँ सर। जहां पे टिक हो ना उसी में कलर आना चाहिए। मैं तो क्या कर सकते हैं बताओ, और वैल्यू भी उसी की आनी चाहिए। बहुत सिंपल है। जहाँ क्लिक हो वहीं का आना चाहिए सर। ऐसे हमारा कलर होता है, यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ। हमने कलर कैसे करा था, हमने बोला टारगेट डॉट रो ये होनी चाहिए, ये होना चाहिए, सारी कंडीशन लगा दी हाँ। थी। और वहीं पे एक कंडीशन और डाल दो। क्या डालोगे बताओ, टिक के लिए कंडीशन क्या डाल सकते हो? टारगेट सेल कलर। एंड टारगेट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे रेंज। कौन सी है ये? बी एंड टारगेट डॉट रो। B2 टारगेट डॉट ट्रू। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सर 252। समझ में आ गया? वही कलर आएगा, बाकी ये कलर नहीं। समझे क्या लगाया मैंने? सर। हमने पहले रो और कॉलम फिक्स कर दिया, वो चेक हो ही रहा है। उसका मैंने बोल दिया बी वाले के अंदर, बी वाले के अंदर क्या चेक कर लें कि सही का निशान लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अब देखो आ तो नहीं आ रहा कलर, या वैल्यू भी नहीं आ रही। क्लियर? जहां पे टिक लगाओगे उसी में आएगा, जिसमें टिक हटा दोगे उसमें कलर नहीं आएगा। हट गया? सर जून पे आओगे तो वैल्यू तो आ रही है वही पुरानी लिखी नहीं आएगी। पुरानी आ रही है ना, हटा दो वो तो। हाँ। ये इवेंट सब कुछ, थोड़ा इवेंट समझ में आया? हाँ सर। लॉजिक तो कुछ भी लगा लो यार, खाली बैठे हैं। ठीक है, अब जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये है, अब इसमें पढ़ो आपको क्या क्या नहीं आता। एक्टिवेट समझ में आ गया? एक्टिवेट का मतलब बताओ। जब मैं इस शीट से इस शीट पे आऊंगा, सिर्फ सीट चेंज करनी है मैंने, इसको एक्टिवेट करना बोलते हैं। एक्टिवेट करना है, सिलेक्ट करना एक ही बात है। क्लियर है भाई? कि सिलेक्ट होते ही क्या होना चाहिए। चलो मैं चाहता हूं जैसे ही मैं शीट 2 पे क्लिक करूं, मैसेज बॉक्स आना चाहिए वेलकम। क्या लगाऊं बताओ, कहां लगा सकते हैं कोड? शीट 2 जैसे ही एक्टिवेट होनी चाहिए, वहां पे क्या है मैसेज, वेलकम आना चाहिए। बताओ क्या कर सकते हैं, कहां कोड लगे? नहीं नहीं, आप शीट 2 पर डबल क्लिक शीट करोगे, 2 पे लगाएंगे। क्योंकि आपका इवेंट किस पे चलना चाहिए, शीट 2 पे चलना चाहिए ना। शीट 2 पे। अगर उसकी शीट बस शीट क्या लोगे यहाँ पे, यहाँ से एक्टिव। एक्टिव होती है, तो क्या आना चाहिए, बस मैसेज बॉक्स हो देना है। मैसेज बहुत। आप यहाँ जो मर्जी वो लगा सकते हो, बड़े से बड़ा मैक्रो लगा सकते हो, कोई भी कोडिंग लगा सकते हो उसके अंदर। वेलकम। तो कब चलेगा, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे चेक करते हैं। शीट पे आएंगे। यहाँ तो चल नहीं रहा, चल गया। मैं चाहता हूँ जैसे शीट छोड़ता हूँ दूसरी शीट पे जाता हूँ, बाय बाय। बाय बाय आना चाहिए। कैसे लगाऊं बताओ? एक्टिवेट है ना, एक्टिवेट क्या तो पकड़ आ लो रहा फिर। होगा नीचे से। डीएक्टिवेट है। समझ में आ गया? ये सिंपल हाँ से सर। इवेंट है। ठीक है, बाय बाय बाय। ये भी नहीं करा मैंने अभी तक, बनवाएंगे।
चल गया चल। चेक करते हैं आ गया, बनाते हैं। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि इस शीट पर कहीं भी मैं राइट क्लिक करूं, राइट क्लिक होना ही नहीं चाहिए या कुछ भी इस तरह की चीजें। ठीक है, वो और देख लो, यहीं पे आ जाओ, राइट क्लिक था। राइट क्लिक पकड़ लेते हैं। हम्म क्या लिखा है यहाँ पे? बुलियन। बुलियन होता है किसी भी चीज को रोकने के लिए। तो आपको समझ में आ ही गया है कि टारगेट का मतलब क्या होता है। हाँ सर। आप जहां भी राइट क्लिक करोगे क्या काम होना चाहिए, जरूरी नहीं वो ऑप्शन ही खुले ये। मैंने बोला ऑप्शन तो खुलना ही नहीं चाहिए, तो कर दो कैंसल, कैंसिल इज ट्रू कर इक्वल दो, टू खत्म। ट्रू कर दें। ये लो, खुल रहा है अभी। अच्छा डबल क्लिक हो गया ना अंदर, ये लो। राइट क्लिक नहीं चल रहा है, राइट क्लिक हो गया बंद। मैं जैसे राइट क्लिक करूं, टारगेट का जो कलर है, सॉरी, अरे चल जा भाई, सॉरी, इंटीरियर डॉट कलर यार, रेड हो जाना चाहिए। ये लो, ठीक है, राइट क्लिक चल रहा है लेकिन ऑप्शन बंद हो गया। राइट क्लिक ऑप्शन नहीं आते। हाँ सर आते हैं। अब मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, अब देखना कलर भी करेगा और ऑप्शन भी खोलेंगे। समझे? कोई दिक्कत? इतना ही करना है, इतना ही काफी है भाई। अभी है इवेंट का बाकी। सर, हाँ जी सर। आज जो आपने एक कमांड लगाई है वो इसी शीट पे काम करेगा या अगली दूसरी शीट नहीं पे तो जी, खुली शीट पे रहेगी ना? चलाओगे, बस एक ही शीट पे चलता है, एक शीट पे चलता है भाई, ये पर्टिकुलर शीट के लिए होता है। ठीक है। ठीक है, जो इवेंट होंगे ना, इवेंट पर्टिकुलर चीज पे चलेंगे। जैसे हम लोगों ने एक डेवलपर वाला ऑप्शन किया था कल परसों में, हम्म। याद आ रहा है? कुछ यहाँ से करा था मैंने, कहा बटन ले लो, हाँ हाँ। है ना? तो डबल ये क्लिक करके। जहां चलाओगे आप, ये जैसे मान लो आपने इस पे बनाया है, तो वो इसी शीट के इसी बटन पे काम करेगा, दूसरी जगह नहीं चलेगा वो। ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है। इवेंट इसीलिए होते हैं, इवेंट ये भी इवेंट का ही पार्ट है। ठीक ठीक है, है, तो डन। इवेंट पर्टिकुलर शीट पे ही चलेंगे, अलग अलग नहीं चलते हैं। ठीक है, जैसे आपने जो इवेंट लगाया है शीट 2 के ऊपर लगाया है ना, या शीट 1 पे लगाया, शीट 1 या शीट 2 पे ही चलेगा। आप देखो मैंने कलर की कोडिंग बनाई थी यहाँ पे, यहाँ तो नहीं चल रही वो। ये लो, चल रही कहीं? कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। शीट 1 का शीट 1 पे चलेगा, और शीट 2 का इवेंट शीट 2 पे चलेगा। और खाली वर्कबुक का होगा वो सबके ऊपर चलेगा। वर्कबुक का बताऊंगा बनाना अभी, अगर आप चाहते हैं। बोलो। हाँ, वर्कबुक कल बताऊंगा ना। हाँ, वर्कबुक पे बनेगा, इवेंट पूरे बताऊंगा ना। ठीक है, तो इवेंट से ये बेसिकली, इवेंट से ही आपकी सारी चीजें कंट्रोल होती है। ठीक है सर। ठीक है, तो इवेंट देखते हैं कल कि क्या करना है हमें इवेंट के अंदर, फिर प्लान करते हैं कुछ। अभी इवेंट है बाकी, तो शीट का ही होगा पहले, तो कल वर्कबुक कल परसों आएगा। ठीक। या समझ में आ गया ना? राइट क्लिक का कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, इसको देख लेना। और अगर मैक्रो, अगर इंसर्ट में से मॉड्यूल बनाओगे, जो मॉड्यूल बनाते हैं ना हम लोग, हाँ ये मॉड्यूल होता है जो सब जगह चल जाता है। शीट 1 शीट पे चलेगा, शीट 2 शीट 2 पे चलेगा, लेकिन जो मॉड्यूल होगा वो कहीं भी चल जाएगा, एक्टिव शीट पे चलता है। ठीक है, चलो इसका डिफरेंस समझ लेना। इसी को भेज रहे हैं, कंट्रोल S। इसके बेस पे कुछ प्रोजेक्ट है मेरे पास, दिखाऊंगा आपको, वो बनाओगे फिर आप लोग। कंट्रोल W।